ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग, जिसमें आपको दिखाया जाएगा कि रिया ये बात बहुत अच्छे से जान गई है कि उसकी बहन अस्मा जो कुछ भी कर रही है वो किसी के कहने पे कर रही है, और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि वाजिद है। क्योंकि वाजिद के अंदर बदले की आग बढ़ रही होती है, क्योंकि वो बचपन से ही अपने बाप को इन लोगों के सामने झुकता देखकर उसके अंदर बदले की आग बढ़ रही होती है। इसलिए वो अस्मा को अपना मोहरा बनाकर इन ख़ानदान वालों से अपनी दुश्मनी मोल लेना चाहता है। इसलिए वो कबीर और रिया के ख़ानदान के दरमियान इख्तिलाफ़ात पैदा करवाता रहता है, और ये सब कुछ वो अस्मा के ज़रिए करवा रहा है। लेकिन अस्मा को यही लगता है कि वाजिद उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है। रिया आखिरकार अपनी बहन के आगे बोल ही पड़ती है और उसे कहती है कि आप चाहती क्या हो? क्या आप अपने घर में आबाद नहीं हो सकी तो आप मेरा भी घर बर्बाद कर दोगी? ये बात सुनकर अस्मा कहती है कि रिया, शायद तुम ये बात भूल गई हो कि कबीर मेरे बाप का कातिल है, और जब तक मैं अपने बाप के कातिल से बदला नहीं ले लेती, ना तो मैं खुद सहन से बैठूंगी ना ही तुम्हें बैठने दूंगी। जिस पर रिया बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुमने अपनी सारी ज़िंदगी अपने भाई के घर में गुजार दी है, क्या तुम यही चाहती हो कि मैं भी ऐसे ही तुम्हारे साथ सारी ज़िंदगी अपने बाप के घर बैठी रहूँ? ये बात सुनकर अस्मा को रिया पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। तो रिया अस्मा से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम किस बात का हमसे बदला ले रही हो। तुम्हारी शादी मुबीन के साथ जब हुई थी तो वो बच्चा जो दुनिया में भी आया ही नहीं था, वो बच्चा मुबीन का नहीं बल्कि वाजिद का था। ये बात सुनते ही अस्मा रिया के मुंह पे जोरदार थप्पड़ मार देती है, क्योंकि वो अच्छी तरह जान गई है कि रिया सारी हकीकत जान चुकी है। सिकंदर को भी इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि जब से उसने अस्मा की बात मानना शुरू की है, हर फैसले में उसे नुकसान ही उठाना पड़ रहा है। इसलिए वो जान जाता है कि अस्मा ये सब कुछ किसी और के कहने पे कर रही है। अगर अस्मा खुद फैसले लेती तो हमारा इतना बड़ा नुकसान कभी भी नहीं होता था। अब रिया और सिकंदर दोनों के सामने अस्मा की सारी असलियत आ चुकी है।